ओके, तो हमने देखा कि 252 जो कि सिंबल है, जहाँ पे एक एक नंबर हमारे पास था। 234 से हमने शुरुआत किया। एक नंबर मेरे पास आया बाइनरी डिजिट्स फॉर्म में। 234 को जब मैंने बेस में कन्वर्ट किया, मतलब कि उसको सिंबल्स की फॉर्म में डालना चाहा, एक पर्टिकुलर आईडी है। अब मेरे पास, मैं केवल डिजिट्स तो नहीं दे सकता हूँ ना आईडी के अंदर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मुझे जनरेट करनी है। तो स्ट्रिंग के अंदर इसको कैसे फॉर्म सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने उसको, हमने देखा कि एट एट नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे पास है। तो बेस एट में कन्वर्ट किया, बेस एट से कन्वर्ट करके हमने उसको इस तरह के सिंबल्स में 252। सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन। तो ये माइनस नहीं आएगा इधर। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, 1 0 2 3 4 5 सी। तो माइनस सी माइनस ये जो है इसका बन जाएगा, राइट, इस तरह से। तो ये मेरे पास एक सिंबल तैयार हो जाएगा, माइनस सी माइनस, जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब मैं कहता हूँ कि इसको यदि मैं शफलिंग करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। राइट, मेरे पास एक सिंबल आ गया। लेट्स से मैंने एक नंबर जनरेट किया 234। इनिशियली हमने एक नंबर जनरेट किया 234, जिसको जिसको कन्वर्ट करके हमने बना दिया 252 बेस एट विद इंडेक्सेस। इसको इस तरह से लिखने की बजाय बेटर टू राइट इट एज 252, बिकॉज यार, क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक एक पर्टिकुलर सिंबल को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा। राइट। तो अब मैं कहता हूँ कि इस टू को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं कैसे शफलिंग करूं। मतलब कि ये बोलता है कि आपको सेकंड सिंबल उठाना है। मैं कहता हूँ सेकंड के बजाय मैं कोई रैंडम सिंबल उठाना चाहता हूँ। कोई शफलिंग मैकेनिज्म ऐसा यूज करूं जो कि रैंडमाइज हो, या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो, जो भी मैं करना चाहूँ उसको। या तो रैंडमाइज हो, या फिर किसी एक दूसरे तरीके से हो जो कि प्री डिटरमाइंड, मतलब जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इट कैन डू दैट। तो इस तरह से एक प्री डिटरमाइंड मैं इसको शफलिंग करना चाहता हूँ। तो टू को मैं, क्योंकि ये बेस एट है, तो मेरे पास ये गारंटीड है कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे हमेशा, जब भी मॉडुलस ऑपरेटर से हमने फंक्शनलिटी की थी, तो हमेशा इसकी वैल्यू रिमाइंडर, यानी कि एट से लेस ही होगी। तो एट से लेस होगी तो उसको मैं तीन, टू टू जा फोर टू जा एट, टू क्रॉस टू, राइट। तो हम उसको इसलिए तीन बाइनरी डिजिट्स में, बेस टू में, यदि बेस टू लेना चाहें, प्रेफर करो कि बेस टू हो। तो बेस टू लेना चाहें तो बेस टू में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा उसका, 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी, 0 1 0, राइट। तो ये बेस टू टू के अंदर इसकी वैल्यू। अब मैं इसको कितना भी शफलिंग कर लूँ, या फिर मैं इन जीरो को वन चेंज कर दूं, तो और वन को मैं जीरो बना दूं, तब भी ये विद इन द रेंज ऑफ एट रहेगा। तो ये एक होता है शफलिंग मैकेनिज्म। यानी कि पहले हमने कोई भी एक नंबर लिया, कोई generated a number, then what we did was we convert to base with table length. Then what we did was हमने फिर क्या किया कि उसको कन्वर्ट टू बेस और शफल। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी होगी कि बेस ऐसा हो, ये जो सेकंड सेकंड बेस, ये सेकंड बेस इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे सेकंड बेस। तो ये सेकंड बेस इस तरह से होना चाहिए कि जो शफलिंग में करो, जो ये पूरे के पूरे इस कवर को, डोमेन को कवर करे। यानी कि तीन बिट्स यदि हम बोलते हैं, तीन बिट्स हैं, तो तीनों की तीनों बिट्स इसकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, right? उस तरह से ये बेस होना चाहिए। वो हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं शफलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इतना समझ लिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी देखने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस सीक्वेंस कर सकते हैं। तो ये देखो, वीएडी के तीन पार्ट्स हैं, सीक्वेंसर, टाइमर, रैंडमाइजर। तो जब सीक्वेंसर की बात आती है,
तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास सीक्वेंसर अपना एक नंबर जनरेट करके मेरे को देगा, ठीक है। टाइमर मेरे को अपना एक नंबर जनरेट करके देगा। रैंडमाइजर मेरे को अपना एक नंबर जनरेट करके देगा। अब मेरे को क्या करना है कि मेरा एक प्रोसेस रहेगा सिंपली कि जो भी एक नंबर जनरेट हुआ उस नंबर को मैं शफल भी कर सकता हूँ, इनको मैं आपस में मिक्स भी कर सकता हूँ और उसको फिर से मैं शफल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम जान लेते हैं पहले सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंसेस क्या होती है, जैसे एक है सिंपल सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। अब मैं यदि फिबोनाची सीरीज बोलता हूँ, मतलब नॉट फिबोनाची सीरीज को छोड़ो, नहीं रहेगा। तो मतलब यदि मैं इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दूं कि 1 2 3 4 ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीमेंट होने की बजाय, राइट, ये किसी दूसरी चीज में आए, जैसे कि 1, इसको मान लो मेरे पास टोटल 1 डिजिट के सिंबल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे नहीं पता ये मैथमेटिक्स में प्रूव हो चुका है या नहीं, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी तो उसी के बेसिस पे मैंने इसको बनाया है। तो जैसे आप देखोगे ये वो सिंगल डिजिट के ये 9 नंबर्स हैं। तो मैं यदि कहता हूँ कि मैं इस तरह से चलने के लिए 1 2 3 चला, फिर 4 5 6 चला, फिर 7 8 9 चला, इस जगह में कोई एक ऐसा पैटर्न बना रहा हूँ, पहले 1 उठा लिया, फिर 9 उठा लिया, फिर ये वाला उठा लिया, फिर ये सिंबल 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 उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, मतलब इस तरह से एक पैटर्न बना दिया मैंने इसका, पैटर्न बेस्ड इंक्रीमेंट, such that pattern can be changed later, right? तो जैसे ही मेरे पास डोमेन जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर 1 डिजिट का डोमेन कंप्लीट हुआ तो हम पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। तो उस तरह से यदि मैं करना चाहूँ, हम्म, तो उसमें क्या होगा कि ये 1 2 3 4 सीक्वेंस मेरे पास तब भी पूरी की पूरी कवर होगी, डोमेन पूरा का पूरा कवर होगा। बस फर्क ये होगा कि मैं पहले एक मैट्रिक्स ले रहा था, मैट्रिक्स के अंदर से मैं लेफ्ट टू राइट स्वैप चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, पहले 1 आएगा, मैंने मान लो पहले 1 ले लिया, फिर मैंने कहा मैंने 9 लिया, फिर बोला कि मैंने 9 के बाद 4 लिया, फिर हमने 6 ले लिया, फिर हमने 7 ले लिया, फिर हमने 5 ले लिया और फिर हमने 2 ले लिया, एक। तो जब हम, तो मतलब ये एक मैट्रिक्स, इसको इन नंबर्स को हम एक मैट्रिक्स में डाल दें और मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से, तो ये मैट्रिक्स ट्रैवर्सल प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं, या फिर जो भी नाम देना चाहें। आई एम नॉट इनटू दैट दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये इसको किस तरह से करना है। तो ये मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन था कि इस तरह से हम नंबर्स को सीक्वेंस, हम किसी भी तरह की सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटीज, एनी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कैन बी देयर, दे कैन बी रिपीटेड। तो वो पैटर्न्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आएगा वो सब हम अभी देखेंगे कोड में मैंने क्या किया हुआ है। मुझे ज्यादा दिमाग से उतर गया कितना किया था, तोड़ दीजिए यार। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ से इस तरह से मैंने सीक्वेंसेस को जनरेट किया। अब मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 इसकी बजाय मैंने ये इंक्रीमेंट किया, लेकिन उसको सीक्वेंस को बाद में जाके मैंने शफल मैकेनिज्म से डाला। तो शफल मैकेनिज्म क्या बोलेगा, शफल मैकेनिज्म कहेगा कि मैं जो है पर्टिकुलर पोजीशन की बिट को उठा के, जैसे मान लो मेरे पास था 8 8 था ना, तो मैं इसके दो तरीके हैं, एक आप मैप से जो कि बताया मैंने, तो वो इसको हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल में डालते हैं पहले, तभी समझ में आएगा ये, ऐसे करके, और नहीं ये दिमाग से खराब कर जाएगा। इसको समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बड़ा दिमाग, दिमाग तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। 0 0 0, फिर आया 0 0 1, फिर आया 0 0 1 0, फिर आया 0 1 1, फिर आया 1 0 0, फिर आया 1 0 1, फिर आया 1 1 0, फिर आया 1 1, अब याद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सीक्वेंस बनाई। अब मैं बोलता हूँ कि इस सीक्वेंस को मैं शफल करना चाहूँ ना, तो मैंने पैटर्न बेस्ड शफलिंग किया,
पोजीशन पे शफलिंग किया, मैं बोला कि सबसे पहले जो भी नंबर आया मेरे पास उसकी, लेट्स से वी आर डूइंग लाइक चेंज फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन एंड सेकंड टू फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड टू सेकंड पोजीशन। तो हमने हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमारी जो सीक्वेंस जनरेट करने की तरीके होंगे वो क्या होंगे, पहले ही पोजीशन, मान लो कि मैंने बोला फर्स्ट पोजीशन, ये इस तरह से हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जो भी है, जीरो है यहाँ पे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन वन वन। तो फर्स्ट पोजीशन को उठाओ, उसको मैंने थर्ड पोजीशन में डाल दिया कि भाई ये वाला सिंबल को इधर स्वैप कर दो, ठीक है। और सेकंड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन में डाल दो, इस वाले सिंबल को उठा के इधर स्वैप कर दो, तो ये वाली पोजीशन फेल हो गई, ये वाली पोजीशन फेल हो गई। और थर्ड थर्ड को सेकंड पोजीशन में डाल दो, तो ये जो सिंबल है इसको उठा के इधर डाल दो। तो इस तरह से अब मेरे पास नई सीक्वेंस क्या बनेगी, जब मेरे पास आएगा जीरो जीरो जीरो, देखो इस मैकेनिज्म को हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जीरो जीरो जीरो, उसका कुछ भी नहीं होगा। सेकंड सेकंड सिंबल क्या आएगा, सेकंड सिंबल आएगा जीरो जीरो वन, तो मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन को थर्ड पोजीशन पे डालो जो कि था जीरो, सेकंड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे डालो जो कि था जीरो, और थर्ड सिंबल को फर्स्ट पोजीशन पे डालो जीरो वन जीरो, राइट। तो मैंने देखो मेरे पास यहाँ पे क्या सिंबल है, अब थर्ड सिंबल आया जीरो वन जीरो, तो जीरो वन जीरो को क्या कन्वर्ट करा, मतलब ये देखो ना, यहाँ से जीरो का ऐसे गया, फिर आया जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो वन को इसने सिंबल को कन्वर्ट किया इस तरह से, तो जीरो वन जीरो को भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस कैसे जनरेट हुई, जीरो हुआ, अब जीरो वन, ये टू वैल्यू आई, राइट। फिर हम जब थर्ड वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या पाएंगे, इसको थर्ड को सेकंड में डालेंगे तो ये बनेगा जीरो, और थर्ड को सेकंड में डाला जीरो, सेकंड को फर्स्ट में डाला वन, और फर्स्ट को, तो ये बन गया वन फोर, फोर नॉट फोर, फोर, ये तो जीरो टू फोर, राइट। तो इसी, और यदि हम नेक्स्ट सिंबल लेते हैं तो नेक्स्ट सिंबल क्या बनेगा इसका, जीरो वन वन, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन को हम डालेंगे अपने पास, फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, तो ये यहाँ पे जीरो आ गया, फिर आया सेकंड पोजीशन टू फर्स्ट पोजीशन, तो वन आया, फिर आया थर्ड पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, तो वन आया। तो अगला सिंबल आया जीरो टू फोर सिक्स, फिर ऐसे यहाँ पे आएगा, इस सिंबल को करेंगे तो इसके लिए बनेगा अपने पास फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, जी वन जीरो जीरो, फिर आया वन। तो इस तरह से मतलब देखोगे आप कि पहले जीरो उठाया, फिर टू, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर वन, इस तरह से हमने सिंबल्स उठाए हैं सारे। राइट। तो वो जो हमने यहाँ पे समझा था ये था डिजिट्स फॉर्म में, और ये जो हमने समझा यहाँ पे ये है बाइनरी फॉर्म में। तो बेटर टू वर्क इन बाइनरी, क्योंकि डिजिट्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो आगे अभी भी हम डिस्कस करें आगे के। तो ये इसका एक फंडा हो गया, शफलिंग मैकेनिज्म का ये फंडा हो गया, ये समझ लिया हमने। हमने समझा कि एक नंबर है, नंबर को हमने पहले टेबल्स में कन्वर्ट किया, सिंबल टेबल की मदद से हमने नंबर को एक पर्टिकुलर सिंबल्स के इंडेक्सेस पे कन्वर्ट किया, फिर उस इंडेक्सेस की मदद से हमने उसको सेकंड बेस यूज करा, सेकंड बेस यूज करने के बाद हमने उसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उन बिट्स को फिर हमने शफलिंग मैकेनिज्म के थ्रू पास किया, शफलिंग मैकेनिज्म के थ्रू पास करके हमने बिट्स को फिर से सफल कर दिया, उनकी वैल्यू ही चेंज कर दी, मतलब हमने सीक्वेंस को ही पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम यदि देखते हैं इसमें, पहले मैंने जनरेट किया सीक्वेंस को, फिर उसको शफल किया, और फिर उनको हमने अपडेट किया, और यहाँ से शफल बाद में हुआ, पहले अपडेट हुआ, फिर ठीक है फिर जनरेट हुआ। चलिए फिर अब आगे, अब इसको पर्टिकुलर तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कोड के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे काम होगा।